दर्शकों राम राम जय सिया राम। अपने संस्कार परिचय चैनल पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शकों, कल हमने नक्षत्र नक्षत्र के स्वामी तथा गंडमूल नक्षत्र और पंचक नक्षत्र के बारे में वर्णन किया था। तो आज करण के बारे में चर्चा करते हैं। तो पिछली किसी वीडियो में हमने करणों के बारे में कुछ चर्चा की थी। आज करणों के बारे में पुनः विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आज चलते हैं करणों के विषय में। तो दर्शकों, कर्ण 7-11 होते हैं, जिसमें 7 कर्ण चर होते हैं और 4 कर्ण स्थिर होते हैं, जिनका नाम इस प्रकार है: बब बालव कौलव तैतिल गर भणिज बिष्टि शकुनि चतुष्पद नागम किंगस्तुघ्न। तो 1 से लेकर 7 तक के जो कर्ण होते हैं वो चर कर्ण कहलाते हैं, अर्थात जो चलते रहते हैं। और 4 कर्ण स्थिर कर्ण होते हैं, जो स्थिर रहते हैं, अर्थात चलते ही नहीं हैं। तो बब बालव कौलव तैतिल गर बणिज बिष्टि ये चर कर्ण कहलाते हैं, अर्थात ये चलते रहते हैं। एक महीने में 4 बार आते हैं कर्ण। तो कर्ण जो चर कर्ण का प्रारंभ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से प्रारंभ होता है। तो कर्णों से भी हम भद्रा का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, अर्थात वो तिथि के पूर्वार्ध की भद्रा होगी या तिथि के उत्तरार्ध की भद्रा होगी, ये कर्णों से भी पता चलता है। जिसमें बिष्टिकर्ण होगा जिस तिथि में, उस तिथि में भद्रा होगी। तो बिष्टिकर्ण का मतलब भद्राकर्ण, बिष्टि का मतलब भद्राकर्ण, अर्थात जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस प्रकार से प्रारंभ, उत्तरार्ध इस प्रकार से प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष के उत्तरार्ध में बब कर्ण होगा। तो एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं सज्जनों, एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं। तिथि के पूर्वार्ध तक एक कर्ण और तिथि के उत्तरार्ध में फिर दूसरा कर्ण होता है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध में बब कर्ण होगा और द्वितीया के पूर्वार्ध में बालव कर्ण होगा और उत्तरार्ध में कौलव कर्ण होगा और तृतीया के पूर्वार्ध में तैतिल और उत्तरार्ध में गर्क कर्ण होगा और चतुर्थ के पूर्वार्ध में वणिज कर्ण और उत्तरार्ध में बिष्टि कर्ण होगा, अर्थात चतुर्थ के उत्तरार्ध में भद्रा होगी। यह ज्योतिष का सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसी प्रकार से हम आगे भी इसी प्रकार से गिनती करेंगे। तो हमें जहाँ पर बिष्टिकरण होगा आएगा वहाँ पर तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा होगी और जहाँ पर उत्तरार्ध में बिष्टिकरण आएगा वहाँ पर उत्तर भद्रा होगी। तो इस प्रकार से हम शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में भी भद्रा करणों के माध्यम से भद्रा का विज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब जो स्त्रीकरण होते हैं शकुनि, चतुष्पद, नाग और किंगस्तुघ्न, ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होते हैं। ये फिर आगे पीछे किसी भी तिथि में नहीं होंगे। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनि करण होगा और अमावस्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में चतुष्पद और नाग करण होगा और प्रतिपदा के पूर्वार्ध में किंगस्तुघ्न करण होगा। इस प्रकार की यह ज्योतिष का सार्वभौमिक सिद्धांत है। तो करणों के बारे में आप अच्छी ढंग से परिचित हो गए होंगे। करणों के माध्यम से भी हम भद्रा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो सज्जनों, आज करणों के बारे में हमने यहाँ पर विस्तृत चर्चा की थी। तो आज का विषय यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः फिर किसी विषय में चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, इस चैनल के माध्यम से प्रारंभिक तौर पर अथवा बेसिक तौर पर हम ज्योतिष और कर्मकांड के बारे में चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष और कर्मकांड एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात जब तक हमें ज्योतिष का प्रारंभिक ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें कर्मकांड कराने में असमंजस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कर्मकांड के और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्मकांड का ज्योतिष नहीं, बिना ज्योतिष का कर्मकांड नहीं। अर्थात दोनों का प्रारंभिक ज्ञान होना निहायत जरूरी है। इसलिए हम इसके बारे में विशेष चर्चा करें ताकि जो कोई भी कर्मकांड में इन जो प्रारंभिक
जो वर्णन किया जा रहा है उनका ज्ञान होना निहायत ज़रूरी है। अतः आज की चर्चा यहीं संपन्न करते हैं। फिर पुनः किसी विषय पर मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।